स्टूडेंट, कल हमने अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स खत्म कर लिया था। लास्ट में कल हमने सॉल्ट्स देखे थे। आज हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें भी कुछ चीजें हमें सेम ही पढ़नी है जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो चैप्टर का नाम है वही समझ लेते हैं कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। चैप्टर इज आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल होता क्या है। मेटल को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल Fe मींस आयरन। सबको पता है ये क्या होता है, मेटल होता है, राइट। अब आयरन की प्रॉपर्टीज देख देख के हम सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज को लर्न कर लेंगे या उनके कैरेक्टर्स को लर्न करेंगे। अब आयरन की बात करें, सबसे पहले इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं, देन वी विल डिफाइन द टर्म सांप एक मर गए जोर से। हेलो सौरभ, आपका अपना माइक अनम्यूट करिए आप। तो कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे हम। जो आयरन है वो कैसा होता है, सॉफ्ट या हार्ड? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि वो कैसा होता है, हार्ड, राइट। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो गया, मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड। अब जरूरी नहीं है कि सारे मेटल्स की हार्डनेस सेम, कुछ ज्यादा हार्ड हो सकता है, कुछ कम हार्ड हो सकते हैं, राइट राइट। तो हम लिख सकते हैं हार्डनेस वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल। नेक्स्ट बात मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। अब जो चीजें हार्ड होती हैं क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। उन्हें अगर हमें पिघलाना है तो हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्ट करना है तो भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो दे हैव, या मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, राइट। जो हमारे मेटल्स हैं वो हार्ड है, और आपने लोहा भी देखा हुआ है, स्टील भी देखा हुआ है, टिन भी देखा हुआ है, कॉपर भी देखा हुआ है। सारे कैसे होते हैं, लिक्विड तो नहीं होते, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो दे आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी, एक्सेप्ट मर्करी। जो मरकरी होता है हमारा, मरकरी आप लोगों ने देखा हुआ है। हम ये सब बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर। लोहा आपने देखा है, घर में बहुत सारी चीजें बनी होगी जो लोहे की बनी। लोहा नहीं देखा, चलो घर में सभी के एक आध बर्तन तांबे का या पीतल का मिल जाता है, तो वो भी हमारे मेटल्स ही हैं। कैसे होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड मिलते हैं हमें, तो दे आर सॉलिड। अब मरकरी की बात करते हैं। जो थर्मामीटर होता है हमारा टेम्परेचर मेजर करने का, फीवर मेजर करते हैं जिससे हम, उसके अंदर जो कांच वाला होता है, आजकल तो डिजिटल भी आने लगे हैं, जो पहले आते थे कांच वाले, उनके अंदर कुछ लिक्विड सा होता है, वो मरकरी ही होता है। और मरकरी हमारा मेटल होता है, लेकिन उस थर्मामीटर के अंदर देखो वो किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मतलब रूम टेम्परेचर पर जो मरकरी होता है हमारा वो लिक्विड होता है। तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड सिर्फ एक्सेप्ट मरकरी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जहां पर भी एक्सेप्शन आते हैं, एक्सेप्शन चीज को इम्पोर्टेंट बना देता है, तो इसको हम एज सच याद रखें। क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हो विच मेटल इज लिक्विड, तो आंसर विल बी
मरकरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कोई लोहे की चीज गर्म करें। जैसे कई बार हम चाकू गर्म करते हैं, लोहे के चाकू आते हैं जो, तो वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो चीज हमारा लोहा गर्म हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी को पता है कि जो बिजली की चीजें होती हैं उनके पास लोहे की चीजें लेके नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोहा बिजली पकड़ लेता है ना, लोहे के अंदर से बिजली पास हो जाती है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर आपने बिल्कुल नया साफ सुथरा लोहा देखा हो तो वो कैसा होता है, शाइनी होता है। उसका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है। जैसे हम नए बर्तन में लेके आते हैं जब पीतल के, तांबे के, वो बिल्कुल चमकदार होते हैं। सिल्वर देखी होगी, सिल्वर भी मेटल में आती है, वो भी कैसी होती है, चमक वाली होती है। तो मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर, मतलब उनका जो सरफेस होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है, चमकदार। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं शाइनिंग सरफेस। लस्टर का मतलब होता है चमक, राइट। इसी तरह आगे बात करते हैं। अब लोहे की चीज या फिर जैसे घर में बाई चांस बर्तन गिर जाते हैं तो फटाक से टन जैसी आवाज आती है जैसे ही वो गिरते हैं। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही किसी चीज को हिट करते हैं, किसी भी सरफेस को हिट करते हैं, दे प्रोड्यूस साउंड। तो हम लिख सकते हैं कि मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस। SO से ही साउंड और इसी से सोनोरस, राइट। तो मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है, प्रोड्यूस साउंड when strike on hard surface. When strike on hard surface. इसी तरह आपने लोहे की रोड्स भी देखी होंगी बनी हुई, तो हम इनको पाइप्स में, रोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। लोहे वगैरह की नहीं देखी, लेकिन सभी ने ज्वेलरी देखी होती, चाहे वो सिल्वर की हो चाहे गोल्ड की हो। जो उनमें डिजाइन बने होते हैं वो ऐसे तो बनते नहीं है, आधे डिजाइन बिल्कुल तारों जैसे बनते हैं। फिर चेन देखी होंगी, तो वो नली ही होती है एक तरह से। डक्ट का मतलब होता है नली, राइट। तो दे आर डक्टाइल मीन्स ड्रॉन इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स। इसी तरह जो हमारी काफी सारी चीजें होती है, जैसे हम लोहे को व्हीकल्स में भी यूज करते हैं। हमारी जो गाड़ी होती है वो किससे बनी होती है, लोहे से बनी होती है। तो उसमें जो लोहे की शीट्स यूज होती है, रोड्स तो यूज नहीं होती, क्या यूज होती है, शीट्स यूज होती है। और जब हम किसी भी चीज को शीट्स में कन्वर्ट कर सके, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलियाबिलिटी। क्या बोलते हैं, मैलियाबिलिटी।
हम बोल सकते हैं कि दे आर मैलिएबल, दे आर मैलिएबल। ये चीज जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन्हें हमें दोबारा भी डिफाइन करना है, इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज है। इनकी जनरली डेफिनेशन में पूछ लेता है, डिफाइन सोनोरस, डिफाइन डक्टिलिटी, डिफाइन मैलिएबिलिटी, ये चीजें होती क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि मैलिएबिलिटी क्या है, कि दैट इट कैन बी ड्रॉन इनटू शीट। हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब लोहे की चीजें बहुत मजबूत होती हैं, सबको पता, मीन्स कि अगर उन पर, अब गाड़ी को ही देख लो, गाड़ी मजबूत होती है या नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है होती है। और 5-5 लोगों को बिठा लेती है, अभी तो 7-7 लोगों को बिठा लेती है ना। तो हम लिख सकते हैं कि दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, that is load bearing capacity. राइट। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। तो इस बेसिस पर हम बोल देते हैं कि जो हमारे मेटल्स हैं दे हैव हाई डेंसिटी। तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, राइट। तो हम लिख सकते हैं क्यों होती है हाई डेंसिटी, एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। जो इसमें एटम्स होते हैं हमारे वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो हम बोल सकते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, राइट। अब इतने सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट किए, इनसे हम मेटल की डेफिनेशन बना सकते हैं आराम से, कि इतनी सारी चीजें पढ़ ली तो आराम से बता सकते हैं कि मेटल क्या होता है। तो नाउ वी विल डिफाइन मेटल। डिफाइन मेटल। हमने पढ़ा कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, राइट। उनके अंदर शाइनिंग होती है, मीन्स मेटल, दे पोजेस मेटेलिक लस्टर, राइट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं सभी चीजों को मिला के लिख देंगे और हमारी डेफिनेशन बन जाएगी इसकी, मेटल की। तो हम बोल सकते हैं कि metals are those elements, metals are those elements which which possess metallic luster, जिनके अंदर चमक होती है, which possess metallic luster। साथ में क्या होते हैं, malleable, साथ में डक्टाइल, साथ में डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज मेटल। तो ये तो हो गई
मेटल की डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बात तो हमने मेटल्स की कर दी ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उसके बेसिस पर ही हमने डिफाइन कर दिया मेटल्स को। अब हम अगर नॉर्मल जो आगे हमें पढ़नी है डेफिनेशन, फर्दर बड़ी क्लासेस में जो हम मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, अगर वो डेफिनेशन करें तो जैसे सोडियम है, सोडियम हमारा मेटल होता है, सभी को पता है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 11, कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी 281। अब इतना आप सभी को अच्छे से पता चल गया है। हमने 5th चैप्टर किया था जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स, कि भाई हर कोई जो एलिमेंट होता है, और ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए कि कोई भी एलिमेंट होता है वो क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है बाय एनी। किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं उसके लिए, तो कोई लूज करता है। अब सोडियम है, सोडियम की जो वैलेंस रखते हैं, वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है दिस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, या तो यहाँ पर आ जाए 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो जाए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन्स बोरो कर ले तो ये स्टेबल होगा। या फिर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को भी खो दे, तब भी इसके पास लास्ट में 8 बच रहे हैं। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इसके लिए बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेना या किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देना। ऑब्वियस सी बात है, 7 बड़ा नंबर है, अचीवेबल नहीं है, कंपैरेटिवली 1 छोटा नंबर है, तो जो अचीवेबल है। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सोडियम क्या करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है, किसी को दे देगा, राइट। और किसी के अंदर से नेगेटिव जा रहा है तो वो बाद में कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन खोया था तो एक पॉजिटिव। इसी तरह बात करें अगर हम मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। यहाँ पर मैग्नीशियम को भी क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। जैसे सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसे भी, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले और अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, या फिर किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब जो छोटा नंबर है ये वो करेगा, छोटा नंबर ज्यादा अचीवेबल है, तो ये क्या करता है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये लूज करेगा। नेगेटिविटी जा रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, जितना नेगेटिव जा रहा है उतनी पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ एक गया था तो एक पॉजिटिव, यहाँ 2 नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव। तो ये दोनों मेटल्स है, इन दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की बजाय क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स गेन ही नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। कभी भी सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, कभी भी मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। तो मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं विच हैव टेंडेंसी टू लूज 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। मेटल्स कौन होते हैं, एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। तो डिफाइन कर सकते हैं मेटल्स को कि एलिमेंट्स having tendency, metals, elements having tendency to lose 1 or more electrons are known as
मेटल्स। और देखो, अगर फर्स्ट चैप्टर आपको रिवाइज कराया था उसका थोड़ा बहुत याद हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बता सकता है कोई? जो रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। दिस इज ऑक्सीडेशन। तो मेटल्स का हम क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है। कैसे ही लिख लो इस चीज को, राइट। अब इस रिएक्शन के बेसिस पर ही हम कुछ चीजें और बात करेंगे। कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जिन पर पॉजिटिव चार्ज आता है उन आयंस को हम बोलते हैं कटायन। कैसे याद रखें? प्लस साइन रिजेंबल विद दी। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हम उनको क्या बोलते हैं? कटायन बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दे फॉर्म कटायन। दे फॉर्म कटायन। इसी तरह अगर हम बात करें, पॉजिटिव चार्ज है तो इसी बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये बात हो गई मेटल्स की, मेटल्स की डेफिनेशन की, मेटल्स के कैरेक्टर। अब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? या फिर हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। पहले मेटल का ही खत्म करते हैं, फिर उसके बाद नॉन मेटल शुरू करते हैं। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फर्स्ट रिएक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ metals with ऑक्सीजन। मीन्स हमें मेटल और साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी है। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड मीन्स वो अपना और ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम नेचर में एल की फॉर्म में मिलता है तो इस तरह ले लिया। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन हमें नेचर में मिलती है O2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन हमें नेचर में कैसे मिलती है? O2 की फॉर्म में। अब ये कंबाइन किस रेशो में होंगे वो बात करते हैं। हमें क्या बनाना है? एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड। एल्यूमिनियम का चार्ज होता है 3 + 3 और ऑक्सीजन का -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? इसके साथ इसका नंबर आ जाएगा दैट इज Al2 और इसके साथ इसका नंबर आ जाएगा दैट इज O3। तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा या मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा दैट इज Al2O3। बैलेंस करेंगे इसको। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, राइट। तो यहाँ पर 2 कर देंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो हमने क्या लिया? एल्यूमिनियम उसकी रिएक्शन कराई विद
oxygen, and then at last we get aluminium oxide. Aluminium oxide, राइट। इसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें, जैसे कॉपर है हमारा, कॉपर को जब हम ऑक्सीजन में हीट करते हैं, इट बिकम्स CuO, मीन्स इसके ऊपर P+2 चार्ज होता है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, +2 चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज, रेशियो इज 1:1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला वी विल गेट इज CuO। बैलेंस कर रहे हैं इसको, 2Cu हो गया। तो यहाँ पर हमने लिया था कॉपर, कॉपर की रिएक्शन कराई विद ऑक्सीजन एंड वी विल गेट कॉपर ऑक्साइड। और आपने देखा होगा जब जो हमारा कॉपर का बर्तन होता है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा टाइम के लिए पड़ा रहता है, ठीक, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है मतलब हवा के, तो कैसा पड़ जाता है, काला। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होगा दैट विल बी ब्लैक, दैट विल बी ब्लैक। अब जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली होते हैं बेसिक इन नेचर। जनरली क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो ये पॉइंट लिख लो कि जनरली metal oxides are basic in nature, are basic in nature। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन वाली बात आ जाती है, और एक्सेप्शन मीन्स इम्पोर्टेंट। कि जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एंड जिंक ऑक्साइड होता है, जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है एंड जिंक ऑक्साइड होता है, ये दोनों बेसिक नेचर भी शो करते हैं एंड एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। तो इसलिए हम इन्हें कलेक्टिवली एम्फोटेरिक नेचर का बोल देते हैं। एम्फोटेरिक क्या होता है, वो कंपाउंड्स जो बेसिक नेचर भी शो करे, एसिडिक भी शो करे, दे आर नोन एज एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ये एम्फो, अभी ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं तो दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मीन्स ये एसिडिक कैरेक्टर भी शो करेंगे और साथ में बेसिक कैरेक्टर को भी शो करेंगे, राइट। जैसे हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन देख लेते हैं। जब हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं विद एसिड, ये ले लिया हमने एसिड, हमें मिल जाता है AlCl3। इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके साथ, और साथ में चला जाएगा बाहर H2। बैलेंस कर लेंगे, तो हमें यहाँ पर ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बिहेव कर रहा है यहाँ पर एज बेसिक ऑक्साइड, और रिएक्शन के बाद दिया हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड। और वहीं अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन कराएं विद NaOH, तो हमें कंपाउंड मिलता है दैट इज NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम, सोडियम एल्यूमिनेट, राइट। और साथ में रिलीज होगा वाटर, साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ, तो यहाँ पर ये बिहेव करता है एज
एसिडिक ऑक्साइड एज एसिडिक ऑक्साइड। तो ये बात हो गई मेटल्स की रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। हम एक ऑर्डर भी करेंगे अभी कुछ मेटल्स की रिएक्टिविटी का विद ऑक्सीजन। डायरेक्ट वो ऑर्डर कर लेते हैं। order of reactivity of metals with oxygen। वो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा हमारा जो रिएक्टिव होता है दैट इज सोडियम। सोडियम का सुना ही आप लोगों ने, क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। और ना ही हम इसे हवा में रख पाते, हम सोडियम को कैरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं और कंपाउंड्स की तरह नॉर्मली हवा में नहीं छोड़ सकते इसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। देन मैग्नीशियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर, देन सिल्वर। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है इसका, मेटल्स का विद ऑक्सीजन। तो ये बात हो गई मेटल्स की रिएक्शन की विद ऑक्सीजन। अब हम मेटल की रिएक्शन पढ़ेंगे विद वाटर। और सोडियम और वाटर की रिएक्शन तो आपने ऑलरेडी देखी भी हुई है, राइट? हेलो सर।